नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। हमेशा की तरह बहुत से क्वेश्चंस हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक मित्र ने मेरे को बार बार यही कहा है कि हरिमंदिर साहिब के ऊपर कुछ और भी बोलिए। क्या हरिमंदिर साहिब में इतनी ताकत है कि हमारे सभी ग्रहों को ठीक कर सकता है? अरे सुनिए मित्र, कि जो हरिमंदिर साहिब है उसमें इतनी ताकत है, ग्रह क्या, वो सारे ब्रह्मांड को ठीक कर सकता है। आप उसकी अगर अंदर की बातों को समझें श्री हरिमंदिर साहिब की, तो आप जान जाएंगे कि वहां जाने से ही आपके 9 के 9 ग्रह शांत होने शुरू हो जाते हैं। अब जानिए वो कैसे। अब देखिए श्री हरिमंदिर साहिब में, देखिए जाके दिन रात कीर्तन हो रहा है, दिन रात सफाइयाँ हो रही हैं, दिन रात लंगर चल रहा है और कितने काम हो रहे हैं और कितनी श्रद्धा के साथ। आप जाकर देखिए, अगर आप अंदर जाकर सफाइयाँ करते हैं तो आपके कितने ग्रह ठीक हो जाते हैं, आपका अहंकार खत्म हो जाता है। बाहर जोड़ा घर में जाकर देखिए, बूट पॉलिश कीजिए, बूटों की सफाई कीजिए, उससे क्या होगा, उससे भी आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। आगे जाके देखिए, लंगर में देखिए, लोग सेवा कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है और कुछ लोग बर्तन साफ कर रहे हैं। इससे भी क्या होगा, गुरु साहिबान ने देखो कितना अच्छा सोचा होगा कि इस सब बातों से आपका अहंकार खत्म होता है। तो जैसे ही आपका अहंकार खत्म हो गया तो आपके ऊपर किसी भी ग्रह की छाया नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा कि जब श्री हरिमंदिर साहिब बन रहे थे तो तब देवताओं ने यहाँ आके सेवा की थी। अभी भी पूर्णमासी की रात को आपको वहाँ देवताओं का वास मिलेगा। वैसे तो 24 घंटे वहाँ पे है, लेकिन उस रात एक आम इंसान भी उसको महसूस कर सकता है और देख सकता है। श्री हरिमंदिर साहिब की जो संरचना है, जो बना हुआ है, वो सारा का सारा इंसान के शरीर को लेके बना हुआ है। 4 द्वार, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो भी गुरु साहिबान ने चारों वर्णों के लिए बनाए थे कि जिधर से मर्जी जो मर्जी अंदर एंटर कर सके। बस आप श्री हरिमंदिर साहब एक बार, चाहे आप देश में रहते हैं चाहे विदेश में, जो अमृतसर की महानता है, क्योंकि वो गहराई में बना हुआ है, अमृतसर निचाई में बना हुआ है, उसमें बहुत महानता है। एक बार सिर्फ श्री हरिमंदिर साहिब अपने मन को साफ करके, अपनी नीयत को साफ करके सेवा कीजिए, पाठ कीजिए और माथा टेकिए, तो देखिए आपके अंदर कितनी शांति, और आपके अंदर अहंकार तो खत्म ही हो जाएगा, प्लस आपके अंदर कोई भी ग्रह आपके ऊपर नेगेटिव असर नहीं दे पाएगा। चाहे वो राहु केतु शनि हो, चाहे वो सूर्य मंगल बृहस्पति चंद्रमा बुध कुछ भी हो, सारे के सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ एक, इसीलिए इसको गुरुद्वारा कहा गया है। गुरुद्वारे का मतलब ये है कि गुरु का द्वार। तो जिसने गुरु को मना लिया, जिसने दरबार को मना लिया, उसके सारे ग्रह और सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। श्री हरिमंदिर साहब के बारे में बहुत बातें हैं बताने वाली, लेकिन एक ही बात रखिए, जैसे ही आप अपने मन को बिल्कुल साफ करके निर्विचार होकर माथा टेकेंगे तो आपके सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी हो जाएंगी और सारे ग्रह बिल्कुल आपके फेवर में चलना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो शुभ ग्रह हों चाहे अशुभ ग्रह हों। इसलिए वहाँ आइए और माथा टेकिए और अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि अनुभव, आप कहते हैं हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, तो फिर आप हमें अपने अनुभव क्यों बताते हैं? आपके अनुभव हमारे ऊपर कैसे असर कर सकते हैं? अगर वो आपके अनुभव हैं तो हमारे अनुभव कैसे होंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे अनुभव मेरे ही रहेंगे, जो आपके अनुभव होंगे वो आपके ही रहेंगे। लेकिन अगर आप मेरे पास बैठते हैं, अगर आप मेरे को सुनते हैं, तो जो मेरे अनुभव हैं वो एक संक्रामक की तरह, छूत की बीमारी की तरह फैल जाएंगे। वो आपके ऊपर भी उतरने शुरू हो जाएंगे। वो उससे क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मेरे अनुभव आपको छुएंगे तो आपके अंदर भी अनुभव जागने शुरू हो जाएंगे।
जो आपके अनुभव होंगे वो आपके ही होंगे। मैं सिर्फ एक ऐसी तरह काम कर रहा हूँ ताकि जो भी मेरे अंदर उतर रहा है वो संक्रामक बीमारी की तरह नहीं, संक्रामक की तरह आपके अंदर फैले, ताकि आपके अंदर भी अनुभव निकले जो असली ज्ञान है। उसी को श्री कृष्ण जी ने परमात्मा कहा है। जो अनुभव का ज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, वही असली परमात्मा है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो जैसे देखते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, आपके अंदर भी मेरी एक बात सुनकर आपके अंदर 10 अनुभव अपने उतरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप अपने अनुभव उतारिए और ऊंचाइयों को छुइए और लोगों को भी अपनी तरह अनुभववान बनाइए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारे अंदर बहुत हीन भावनाएं हैं। हीन भावना को ठीक करने के लिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, हीन भावना कब जागती है इंसान में? वो तब जागती है जब इंसान कंपटीशन में पड़ जाता है, जब इंसान सोचता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पड़ोसी के पास तो बहुत है, तो तब उसके अंदर हीन भावना जागती है। अपने आप को विनम्र रखिए, अपने आप को शांत रखिए, तो आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं जागेगा। और हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं पावर ढूंढते हुए, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, उससे क्या होता है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में होते हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं ऊंचाइयों को छूं, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है, पावर ढूंढता है। तो पावर हमेशा ही हीन भावना वाला, कॉम्प्लेक्स का मारा बंदा ही ढूंढता है। तो आप अपने आप को किसी के साथ तुलना मत कीजिए, तो आपके अंदर बिल्कुल हीन भावना खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को बिल्कुल कंपोज्ड रखिए, शांत रखिए, तो आपके अंदर कोई भी हीन भावना नहीं जागेगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि ये जो लोग तंत्र करते हैं, कुछ लोग परमात्मा संत बन जाते हैं, कुछ तंत्र में चले जाते हैं, ये क्या है? तंत्र भी परमात्मा ने बनाया है क्या? भक्ति तो परमात्मा ने बनाई ही है, क्या तंत्र भी परमात्मा ने बनाया है? तांत्रिक लोग भी परमात्मा ने बनाए हैं? देखिए, बिल्कुल सही, दोनों चीजें ही परमात्मा ने बनाई हैं। राम भी परमात्मा ने बनाया और रावण भी परमात्मा ने बनाया। लेकिन जो लोग साधना करते हैं बिना अपने अंदर को शुद्ध किए बिना, वो तंत्र में चले जाते हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। और जो लोग अपने अंदर विचारों को खत्म करके, अपने अंतःकरण को बिल्कुल साफ करके पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जो भी करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर भरनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, राम ने वही भक्ति की, रावण ने भी वही की, लेकिन रावण ने क्या किया? रावण ने सबको मारा, राम ने सबका उद्धार किया। इसी तरह अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी, देखिए, पहले जो गुरु साहिबान होते थे वो क्या करते थे? वो देखते थे कि क्या हमारा शिष्य इस काबिल हो गया, उसका अंतःकरण बिल्कुल साफ हो गया, तब वो एक नुक्ता देते थे उसकी भक्ति को बढ़ाने का, उसकी पावर को बढ़ाने का। लेकिन आजकल क्या है? चुराए गई चीज़ें, चुराए गए मंत्र लोग पढ़ पढ़ के नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। याद रखिए, गुरु के बिना किया गया मंत्र, सतगुरु के बिना किया गया मंत्र, कोई भी साधना हमेशा आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगी। आपका अपना ही नुकसान होगा, आपकी पीढ़ियों का भी नुकसान होगा। तो इसलिए याद रखिए, सतगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, सतगुरु के द्वारा दी गई विधि ही आपको पावरफुल बना सकती है और संसार का उद्धार करने के लिए बना सकती है। तो इसलिए किताबों को पढ़ के, ऐसे ही किसी बंदे से क्यूरियोसिटी बस आप मंत्र ले लें, आप पढ़ लें, तो उससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसका भी नुकसान होगा जो बिना बताए ही ऐसे ही बताते जा रहे हैं मंत्र। तो इसके लिए सतगुरु की शरण में जाइए, ताकि आपके अंदर जो पावर आए वो जनता का उद्धार करने के लिए आए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप ज्योतिष में उपाय बताते हैं, सबको उपाय बताते हैं, तो उपाय का अगर साइड इफेक्ट हो तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उसका दोष किसको लगेगा? देखिए, ज्योतिष में जो भी हम उपाय बताते हैं, 1, 2 या 3, मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 उपाय करने चाहिए। चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत उपाय करवाता है
तो उसका दोष ज्योतिषी को भी लगेगा। 60% ज्योतिषी को लगेगा, 40% करने वाले को लगेगा। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जिसको कुछ नहीं आता है वो किताबें पढ़ के गलत उपाय मत करवाइए। गलत उपाय करने से अपना नुकसान तो होगा ही, अगले बंदे का भी नुकसान होगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वो हमें काटना तो पड़ेगा ही। इसलिए एक ही उपाय कीजिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं उपाय बताना आता किसी ज्योतिषी को या किसी पंडित जी को, तो हाथ जोड़ दें कि भैया मेरे को इसका नहीं पता है, आप प्लीज़ इसके लिए कुछ नहीं तो जो आपके मंत्र में, जो आपके गुरु द्वारा दिया मंत्र है उसको ही पढ़ लें, तो उससे ही सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा जो भी उपाय बताए जाते हैं, गलत उपाय हमेशा ज्योतिषी को भी असर करेगा। क्योंकि अगर मैं आग फेंकूंगा किसी के घर में तो मेरा हाथ तो जलेगा ना सबसे पहले। अगर मेरा हाथ जलेगा, अगले का तो बाद में जलेगा। किसी के लिए कब्र खोदेंगे, पहले तो मैं ही गिरूंगा कब्र खोदने के लिए, फिर ही दूसरा गिरेगा। इसलिए अगर आप किसी को उपाय नहीं आते हैं, किताबों को पढ़ के बिल्कुल उपाय मत कीजिए, क्योंकि किताबें भी मेरे द्वारा, आपके द्वारा, कईयों के द्वारा ऐसे ही इधर उधर से उठा के लिखी गई हैं। मैं अपने आप को बीच में मानता हूँ। तो मेरे जो गुरु महाराज जी हैं उन्होंने मेरे को यही गाइड किया था कि एक ही उपाय कराना, लेकिन सही कराना बेटे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी दोष आएगा। तो इसी तरह हम अगले एपिसोड में और भी सवाल लेंगे। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।